नमस्कार दोस्तों, CGPS ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जनवरी फरवरी के करंट अफेयर को पढ़ेंगे जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। यह करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के आगामी जो भी परीक्षा है, जैसे व्यापम और CGPSC के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, छत्तीसगढ़ में कोविड-19 वैक्सीनेशन किस दिन से प्रारंभ हुआ है। देखिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन किस दिन से प्रारंभ हुआ है, तो ये है 16 जनवरी। देखिए क्या है, 16 जनवरी को वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन पूरे भारत में वैक्सीन लगाया गया। तो ध्यान रखिएगा, 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे, और इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी 16 जनवरी को वैक्सीन लगाया गया है। और आज आधे से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज लग चुका है। देखिए, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगा। देखिए क्या है यहाँ पे, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स मतलब ऐसे व्यक्ति जैसे डॉक्टर, नर्स, पुलिस, मतलब जो लोग कोरोना से लड़ने के लिए सामने रहकर, है ना, आम नागरिक को बचाव किया है या कोरोना के वायरस को फैलने से रोकने में मदद किया है, वो उन्हें ही फ्रंट वर्कर्स या हेल्प वर्कर्स कहा गया है। ध्यान रखिएगा। कोरोना वायरस क्या है, तो ये थोड़ा सा डिटेल से आपको देख लीजिएगा। जैसे कोरोना वायरस क्या है, तो भाई वायरस क्या होता है, विषाणुजन्य रोग है। ठीक है, WHO ने इसको 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित किया है। ठीक, कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले दिसंबर 2019 में हुआ, और हमें पता है कि चीन के वुहान प्रांत से सबसे पहले ये मतलब वायरस देखने को मिला है। भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहला मामला हम केरल में देखे हैं। ठीक है, और 25 मार्च को सर्वप्रथम क्या लगा गया है भाई, लॉकडाउन लगाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कोरोना टीका किस देश ने विकसित किया। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला कोरोना टीका किस देश ने विकसित किया है, तो रूस ने, है ना, स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन की खोज किया। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 2 वैक्सीन बनाया गया है, मतलब एक है कोवैक्सीन और दूसरा जो है कोविशील्ड। कोविशील्ड को बनाने वाला कौन है, तो कोविशील्ड को बनाने वाला जो है सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड के नाम से वैक्सीन तैयार किया है। और कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन जो है हैदराबाद, है ना, ये जो ICMR और हैदराबाद की भारत बायोटेक सेंटर ने मिलकर तैयार किया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कोविशील्ड वैक्सीन भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा भारत बायोटेक ने मिलकर तैयार किया है। कथन 2, सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोवैक्सीन तैयार किया है। देखिए, अभी हम ऊपर ही पढ़े हैं कि जो कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड को किसने बनाया है, तो कोविशील्ड को बनाने वाला कौन है, एस्ट्राजेनेका, है ना, के साथ मिलकर बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ने। और यदि हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन को तैयार किसने किया है, तो भारत बायोटेक और IMCR ने मिलकर बनाया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही कथन 2, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये है प्रमुख वैक्सीन और देश। देखिए, रूस जो है उसके जो प्रमुख वैक्सीन है स्पुतनिक वी और ग्लेमिया है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का एस्ट्राजेनेका है, और अमेरिका की बात करें तो फाइजर और मॉडर्ना है। चीन की बात करें तो सिनोफार्म। तो ध्यान रखिएगा, किस देश ने किस वैक्सीन का आविष्कार किया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में ढुल्की माइंस स्थित है, तो राजनांदगांव, कांकेर, बालोद, दंतेवाड़ा। तो देखिए, ढुल्की माइंस कहाँ स्थित है, तो ढुल्की माइंस जो है राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव से जो
राजनांदगांव की जो ढुल्की माइंस है, यहाँ क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ जो प्राप्त होता है वो है लौह अयस्क। ठीक है, और यहाँ के लौह अयस्क को कहाँ ले जाने की बात किया जा रहा है? तो भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट। तो यहाँ के जो लौह अयस्क है उसको भिलाई स्टील प्लांट में भेजा जाएगा, और यह जो माइंस है इसे भिलाई स्टील प्लांट को 10 साल तक की लौह अयस्क की आपूर्ति किया जाएगा आने वाले समय में। देखिए, ढुल्की माइंस राजनांदगांव में स्थित है और कलवर नागुल माइंस कांकेर जिले में स्थित है, जो भिलाई स्टील प्लांट के लिए अगले 10 साल तक आयरन अयस्क की आपूर्ति करने में सक्षम है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2021 में स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि हाल ही में इसे केंद्र सरकार ने इस दिन को, मतलब सुभाष चंद्र बोस के जयंती के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। और छत्तीसगढ़ की बात करें, ये तो रहा देश के मामले में। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, यदि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि जो चंद्रखुरी जो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है उसका नाम को बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेडमी के नाम दिया गया है। तो कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 125वीं जयंती मनाई गई है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंद्रखुरी राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया। देखिए क्या है, चंद्रखुरी राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया। यह निर्णय सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर लिया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चंद्रपुरी नहीं होगा, ये चंद्रखुरी होगा, है ना? ठीक है, तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया। हाँ, सही है। यह नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया। देखिए, अभी मैंने बताया 150वीं जयंती नहीं, 125वीं जयंती पर किया। तो इस तरह से हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? कथन सत्य है, कारण गलत है। चलिए, छत्तीसगढ़ की चिराग परियोजना किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ के चिराग परियोजना बताइए किससे संबंधित है? देखिए, तो जो छत्तीसगढ़ का चिराग परियोजना जो है ना, ये ग्रामीण आर्थिक सुधार से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा, ये जो परियोजना है विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यह जो परियोजना है बस्तर संभाग, ठीक है, तो बस्तर संभाग के 7 जिले और मुंगेली जिला, कुल 8 जिला में यह योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जो ग्रामीण आर्थिक सुधार की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया जाता है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और मुंगेली जिले के किसान विश्व बैंक की चिराग परियोजना से समृद्धशाली होंगे। ध्यान रखिएगा, इसका जो परियोजना का कुल लागत है 1036 करोड़ रुपए है। ठीक है, इस परियोजना को 6 साल तक बस्तर संभाग के 7 जिलों में एवं मुंगेली जिले के गांव में क्रियान्वित की जाएगी। चिराग योजना के लिए 2021-22 में बजट में 150 करोड़, ध्यान रखिएगा, अभी जो वर्तमान जो बजट चल रहा है 2021-22, इसमें 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में शासकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है? तो देखिए, वर्तमान में शासकीय मेडिकल कॉलेज
की संख्या 11 होगी। इससे पहले 9 कॉलेज थे, ठीक है। 9 के बाद जो अगला एक कॉलेज जुड़ा है ये बालाजी इंस्टीट्यूट है, बालाजी मेडिकल कॉलेज, सॉरी, बालाजी मेडिकल कॉलेज। और अगला जो हमारा 11वां नंबर का जो है वो है कांकेर मेडिकल कॉलेज। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावना भेजा गया था, जिसमें से कांकेर को मान्यता प्राप्त हो चुकी है, और इसके अलावा जो और बच गया है वो है कोरबा और महासमुंद। तो कोरबा और महासमुंद में मेडिकल कॉलेज बनना अभी प्रस्ताव में है। तो इस तरह हमारा शासकीय मेडिकल कॉलेज, अच्छा माफ़ कीजिएगा, शासकीय मेडिकल कॉलेज संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पे कुल मेडिकल कॉलेज संख्या जो है वो 11 है, लेकिन शासकीय मेडिकल कॉलेज संख्या की यदि हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो शासकीय मेडिकल कॉलेज की संख्या जो है वो 10 है। आगे देखते हैं। देखिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल मेडिकल कॉलेज संख्या 11 है, जिसमें से 2 निजी है और 9 शासकीय मेडिकल कॉलेज है। तो ये माफ़ कीजिएगा, ये 10 नहीं है, ये 9 है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये 10 ही है। क्योंकि एक निजी मेडिकल कॉलेज का तो अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है, तो इस तरह से कुल हमारे यहाँ 10 मेडिकल कॉलेज हैं। आगे देखते हैं। माफ़ कीजिएगा, मुझसे बड़ी गलती हो जा रही है। कुल मेडिकल कॉलेज की संख्या जो है वो 9 ही है और यही सही है ना। ध्यान रखिएगा, जो जो 2 निजी मेडिकल कॉलेज है, यदि हम निजी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो पहला हमारा जो है बालाजी है ना, ये हमारा जो है ना पहला मेडिकल कॉलेज हो गया, और दूसरा जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वो ये। तो इस तरह से हमारा जो निजी मेडिकल कॉलेज की जो संख्या है वो 2। तो यानी ध्यान रखिएगा, 2 निजी मेडिकल कॉलेज हैं और 9 शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गलती हो गई। नगरनार स्टील प्लांट किस जिले में स्थित है? देखिए, नगरनार स्टील प्लांट, तो नगरनार स्टील प्लांट जो है हमारा बस्तर जिले में है। देखिए, नगरनार स्टील प्लांट जगदलपुर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसके लिए एनएमडीसी द्वारा जो है 2001 में पहला भू अधिग्रहण किया गया। नगरनार स्टील प्लांट का उत्पादन जो है 30 लाख टन है। नगरनार प्लांट 2021 से उत्पादन शुरू होने की इसकी उम्मीद है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसका भी निजीकरण करने का बात किया गया था, जिसका विरोध यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप इसे निजीकरण ना करके आप हमारे मतलब राज्य सरकार को सौंप दें, इसका संचालन राज्य सरकार करेगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। केंद्र सरकार का प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ के किस मंदिर को शामिल किया गया? तो ये जो है छत्तीसगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर को। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के एकमात्र मंदिर है बमलेश्वरी मंदिर, जो शक्तिपीठ में भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, शक्तिपीठ में भी शामिल है। तो इसे जो केंद्र सरकार की प्रसाद योजना है इसमें शामिल किया गया। प्रसाद योजना के तहत भारत के कई मंदिर है ना, तीर्थ स्थल है, उसे डेवलप करने की बात किया गया है। ध्यान रखिएगा, यदि हम छत्तीसगढ़ की शक्तिपीठ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की शक्तिपीठ जैसे रतनपुर का महामाया मंदिर है,
चंद्रपुर की चंद्रहासिनी मंदिर है, ठीक है। फिर डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर है। और यदि हम एक और बात करते हैं दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है। तो इस तरह से कुल 4 शक्तिपीठ है हमारे यहाँ। देखिए, केंद्र सरकार का प्रसाद योजना में बमलेश्वरी मंदिर को शामिल किया गया है। बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ के करीब 1600 फीट, देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1600 फीट इसकी ऊंचाई है, और जो छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ में से एक है। अगला क्वेश्चन, गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव किस जिले में मनाया गया है? तो गिधवा परसदा पक्षी विहार महोत्सव जो है ना, ये बेमेतरा जिले में मनाया गया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए होता क्या है इसमें, ये जो पक्षी विहार महोत्सव है, यदि हम बेमेतरा जिला की बात करते हैं, यहाँ जो गिधवा परसदा जो क्षेत्र है, यहाँ पे प्रवासी पक्षी हमें देखने को मिलती हैं। और इस क्षेत्र को प्रवासी पक्षी के अनुकूल बनाने के लिए, क्षेत्र को अनुकूल बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, तो बेमेतरा के गिधवा परसदा में प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव मनाया गया। यह पक्षी महोत्सव दिनांक 31 जनवरी 2021 से 2 फरवरी 2021 तक चला है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि महोत्सव के दौरान भूपेश बघेल ने 2 महत्वपूर्ण घोषणा की। तो हमारे जो सीएम भूपेश बघेल जो है 2 महत्वपूर्ण घोषणा की है। पहला जो है पहला गिधवा एवं परसदा ग्रामों के आसपास जिन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी आते हैं उनके संरक्षण की योजना बनाई जाएगी। साथ ही एक पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, संरक्षण की बात किया जा रहा है यहाँ पे। और दूसरा जो है, समस्त ऐसे वेटलैंड को चिन्हांकित किया जाएगा जिसमें प्रवासी पक्षी आते हैं। ध्यान रखिएगा, तो वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेटलैंड किसे कहते हैं? तो वेटलैंड ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा, है ना, वर्ष पर्यंत या वर्ष भर क्या होता है, गीली होती है, यानी इसमें कीचड़ होती है। ठीक है, कीचड़, ध्यान रखिएगा इस चीज को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपजों के संग्रहण में देश का प्रथम राज्य बन गया है। कथन 2, यहाँ पर 52 प्रकार के लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के संग्रहण में तो प्रथम राज्य है ही है, और साथ ही साथ यहाँ 52 प्रकार के लघु वनोपजों का समर्थन मूल्य पर क्रय भी किया जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन ए है ना, कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के संग्रहण में देश का प्रथम राज्य बन गया है, और देश का 73% वनोपज, देखिए देश का कुल वनोपजों का 73% जो है हमारे छत्तीसगढ़ से है। ध्यान रखिएगा, 73% वनोपज हमारे छत्तीसगढ़ से क्रय किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वर्ष 2021 का पद्मश्री पुरस्कार राधेश्याम बारले जी को प्राप्त हुआ। उन्हें यह पुरस्कार सूफी गायन के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। तीसरा, सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार श्रीमती तीजन बाई का पंडवानी गायन हेतु प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार 2021 राधेश्याम बाले जी को मिला है, ठीक है। और यह पुरस्कार उन्हें सूफी ज्ञान के लिए नहीं, यह पुरस्कार उन्हें जो मिला है पंथी नृत्य के लिए मिला है, पंथी नृत्य के लिए। पंथी नृत्य के लिए मिला है। और तीसरा जो ऑप्शन है, पद्म पुरस्कार श्रीमती तीजनबाई का पंडवानी गायन हेतु प्रदान किया गया सर्वप्रथम। तो देखिए सर्वप्रथम इसे तीजनबाई जी को नहीं मिला है, सर्वप्रथम जो है जो मिला है वो है मुकुटधर पांडे जी को, है ना। तो पंडित मुकुटधर पांडे, तो पंडित मुकुटधर पांडे को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो भी 1976 में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13,
हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस लघु वनोपज को कृषि का दर्जा दिया गया है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है ना, मत्स्य पालन और लाख उत्पादन दोनों को ही कृषि का दर्जा मिला है। लेकिन यदि वनोपज की बात करें तो वनोपज के मामले में लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख को कृषि का दर्जा दिया है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्पकालीन कृषि ऋण मिलेगी। पहले जो क्या होता था, जो लाख उत्पादक जो होते थे उसे ऋण नहीं प्रदान होता था। क्यों? क्योंकि कृषि में शामिल नहीं है। और कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 0 ब्याज पर, ध्यान रखिएगा, 0% ब्याज पर कृषि ऋण, अल्पकालीन कृषि ऋण, है ना, मिलती है। तो इससे फायदा क्या होगा? तो अब किसानों को भी अल्पकालीन कृषि ऋण मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत पहले बांस बाजार की स्थापना किस जिले में किया गया है? तो राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत पहले बांस बाजार की स्थापना जो है बस्तर में किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत बस्तर में पहले बांस बाजार का उद्घाटन सीएम ने किया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धान खरीदी में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ध्यान रखिएगा, 2020-21 में जो खरीदी हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो खरीदी हुआ है उस जांजगीर जिले से हुआ है। देखिए, प्रथम 3 अग्रणी जिला है, तो जांजगीर चांपा से सबसे ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद राजनांदगांव दूसरे नंबर पे है, फिर तीसरे नंबर पे कौन है? महासमुंद। यदि हम न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम दंतेवाड़ा, ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम किस जिले में धान को उपार्जन किया गया? तो धान को उपार्जन जो है सबसे कम जो है दंतेवाड़ा जिला में किया गया है, ना कि नारायणपुर में। और कुल जो धान का उपार्जन किया गया वो है 90.66 लाख टन। चलिए आगे देखते हैं। डायनेक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, डायनेक्स जो है ना, ये वस्त्र उद्योग से संबंधित है, ठीक है। यदि हम डायनेक्स की बात करते हैं तो डायनेक्स 2 शब्द से मिलकर बना है, डायनेक्स, डै धन नेक्स, इससे बना है दंतेवाड़ा और इससे बना है नेक्स्ट। तो ये दंतेवाड़ा नेक्स्ट जो है, मतलब दंतेवाड़ा जिले में वहाँ के ग्रामीण या नक्सलाइट जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, या सीधी बात कहा जाए तो ग्रामीणों के जीविकोपार्जन के लिए, है ना, या रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको डायनेक्स की स्थापना किया गया। या वस्त्र उद्योग से संबंधित है, वहाँ के लोग वस्त्र से संबंधित प्रशिक्षण, वस्त्र बनाने से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करके वस्त्र बनाने का कार्य कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फेमस हो गया है, ठीक है। देखिए क्या है, नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा में वहाँ के ग्रामीणों द्वारा कपड़ा फैक्ट्री लगाई जा रही है, टेक्सटाइल संबंधित कार्य है, ब्रांड का नाम दिया गया है डायनेक्स, दंतेवाड़ा नेक्स्ट। यहाँ 1000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। दंतेवाड़ा का डायनेक्स ब्रांड अपने अंतर्राष्ट्रीय पहचान महज 8 माह में ही बना लिया है, जिसकी शुरुआत जिले में गरीबी उन्मूलन से, है ना, गरीबी उन्मूलन, दूसरे शब्दों में देख सकते हैं इसको रोजगार प्रदान, ठीक है। इसे हम क्या देख सकते हैं? रोजगार प्रदान से संबंधित मान सकते हैं। रोजगार हाथ में रहेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगा और उसकी गरीबी कम होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में जो है 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। देखिए, नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के नवाचारों की सराहना की। नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ को 16 स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं कर्नाटक राज्य जो है शीर्ष पर है। सीएम भूपेश बघेल ने इसमें सांस्कृतिक उत्थान के बिंदुओं को भी शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। झुमका जलाशय किस जिले में है? तो झुमका जलाशय जो है ना, कोरिया जिले में है। देखिए, इसकी सबसे खासियत यह है कि यह जलाशय जो है ना एयरपोर्ट जैसे दिखता है। यदि आप ऊपर से देखेंगे तो ये एयरपोर्ट जैसा दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो
इसका जो होगा उत्तर सूरजपुर। ध्यान रखिएगा, सूरजपुर पहला जिला है जिसे यह अवार्ड मिला है। और देने वाला कौन है? तो केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की पहली एवेरी लामनी पार्क किस जिले में बनाने हेतु प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बस्तर। तो बस्तर के जगदलपुर में, यदि हम बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर की जगदलपुर में यह पार्क बनाने हेतु प्रस्तावित है। ठीक है। सबसे बड़ा जो, यदि भारत की बात करें तो सबसे बड़ा जो लामनी पार्क है वो कटक, उड़ीसा के कटक में है। तो इसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बनाए जाने प्रस्तावित है। हाल ही में ऐतिहासिक मुगलकालीन सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, मुगलकालीन सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से है ही है, और यह व्यापम या पीएससी की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ऐतिहासिक मुगलकालीन सिक्के की हम बात करते हैं तो ये बस्तर के तोकापाल क्षेत्र में मिला है। देखिए, घसिया ढोल नामक वाद्य यंत्र किस जिले में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? तो घसिया ढोल जो है सरगुजा जिले में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए क्या है, अभी जो 26 जनवरी हुआ, 26 जनवरी के जो केंद्र में जो फंक्शन हुआ उसमें एक झांकी प्रस्तुत किया गया था सरगुजा जिले से संबंधित, और उसी झांकी में इस वाद्य यंत्र को भी शामिल किया गया था। कलवर नागुल माइंस छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो देखिए, पहले ही बताया, कलवर नागुल माइंस जो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में है। लौह अयस्क इस माइंस में है। ठीक है, यह फिर लौह अयस्क इस माइंस से उत्पादन किया जा रहा है, और जो कि भिलाई स्टील प्लांट में सप्लाई किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कांकेर। चिराग परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में संचालित नहीं है? तो देखिए, पहले बताया हूँ, चिराग परियोजना जो है बस्तर संभाग, ठीक है, बस्तर संभाग और मुंगेली जिला, कुल 8 जिले में इसका संचालन किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरगुजा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का लघु वनोपजों के संग्रहण में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो लघु वनोपज के संग्रहण में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ में किसे वर्ष 2021 का पद्मश्री पुरस्कार? तो वर्ष 2021 की हम बात करते हैं तो वर्ष 2021 में राधेश्याम बाले जी को मिला है। यदि इसकी हम बात करते हैं, इसे 2021 में मिला है। इसके पहले यदि हम बात करें तो मदन सिंह चौहान को मिला है 2020 का पद्मश्री पुरस्कार, जो कि सूफी गायन के क्षेत्र में मिला है। अनूप रंजन पांडे की बात करें तो अनूप रंजन पांडे जी को कला के क्षेत्र में मिला है, बस्तर से संबंधित हैं। और वही गणेश दामोदर बापट की बात करें तो ये एक समाज सेवी है। जैतू साव मठ किस जिले में स्थित है? तो जैतू साव मठ जो है रायपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा जनवरी फरवरी माह के करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ना, CGPSC ड्रीम एकेडमी पे जाइए, वहां आपको इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।